Hello students, today I am explaining the lesson 6 question number 10 and 11. Question number 10 is what is plagiarism? How can you avoid plagiarism while referring to someone else's creation? Then first of all, I will tell you about plagiarism. What is plagiarism? Plagiarism is stealing someone else's intellectual work and representing it as your own work without citing the source of information. तो प्लेगरिज्म क्या है कि किसी दूसरे का जो आइडिया है या दूसरे का इन्वेंशन है उसको या उसके इंटेलेक्चुअल वर्क को जो है वो स्टील करना और उसको ऐसे शो करना कि वो मैंने ही किया है, ये इन्वेंशन मैंने ही किया है, ये डिज़ाइन मैंने ही तैयार की है, ऐसा शो करना, दैट इज़ नोन एज प्लेगियरिज्म। जिसमें आप क्या करते हो कि आप किसी दूसरे के आइडियाज़ को कॉपी करते हो और शो ऐसे करते हो कि ये सब मेरा किया हुआ है, मैंने ही ये इन्वेंट किया है, डिज़ाइन किया है, एंड दिस इज़ नोन एज प्लेगियरिज्म एंड दिस इज़ टोटली इलीगल एंड अनफेयर। टू अवॉइड प्लेगियरिज्म, अब प्लेगियरिज्म हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं? यू मस्ट गिव क्रेडिट व्हेन एवर यू यूज़ अनदर पर्सनस आइडिया, ओपिनियन और थ्योरी। तो जब भी कभी आप किसी दूसरे पर्सन के आइडिया को देखते हो या शेयर करते हो या उसकी ओपिनियन या थ्योरी जो है, जब आप उसका यूज़ करो किसी भी वे में, लाइक इन एनी प्रोजेक्ट और एनी वर्क, व्हेन यू आर यूजिंग अदर्स वर्क देन यू शुड क्रेडिट हिम। आपको उसको उसका क्रेडिट देना चाहिए कि ये वर्क जो है उन्होंने इन्वेंट किया था और मैं इसको समझा रहा हूँ या मेरे प्रोजेक्ट में मैंने इसका यूज़ किया है, तो आपको क्रेडिट जो है वो देना चाहिए। तो हम प्लेगियरिज्म को अवॉइड कर सकते हैं एज। सेकंड इज़ यू मस्ट गिव क्रेडिट व्हेन एवर यू यूज़ कोटेशन ऑफ अनदर पर्सनस एक्चुअल स्पोकन और रिटन वर्क। मीन्स जो कोट्स होती हैं, कोटेशंस होते हैं, एक्चुअल स्पोकन होती हैं, जैसे कि नरेंद्र मोदी ने ये कहा या फिर अब्दुल कलाम जी ने ये कहा, तो इस टाइप की जो कोटेशंस होती हैं उनको भी हमें हमेशा क्रेडिट देना चाहिए कि ये कोटेशन विवेकानंद जी की है या नरेंद्र मोदी जी की है या जो है वो अब्दुल कलाम जी की है। तो जो कोटेशन हम यूज़ कर रहे हैं हमें क्रेडिट उनको देना चाहिए कि ये उनके द्वारा कही हुई बात है। तो दिस इज़ फेयर, बट व्हेन we don't give credit to those who is owner of that, then this is known as plagiarism. So we should avoid the plagiarism. Next question is what is digital property? What are the threats to digital properties? डिजिटल प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं तो होती क्या है डिजिटल प्रॉपर्टी? डिजिटल प्रॉपर्टी और डिजिटल एसेट रेफर्स टू एनी इंफॉर्मेशन अबाउट यू और क्रिएटेड बाय यू दैट एग्जिस्ट इन डिजिटल फॉर्म। तो डिजिटल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो डिजिटल फॉर्म में या तो आपसे वो रिलेटेड है या फिर आपने उसको क्रिएट किया है, लाइक योर फेसबुक अकाउंट, योर व्हाट्सएप अकाउंट, योर गूगल अकाउंट, योर क्रेडिट कार्ड अकाउंट, क्रेडिट कार्ड नंबर्स, दीज आर ऑल नोन एज डिजिटल प्रॉपर्टी। ये आपकी अपनी क्या होती है? डिजिटल प्रॉपर्टी होती है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक वर्क में जब आपकी जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती हैं वो क्या है? डिजिटल प्रॉपर्टी हैं, आइदर ऑनलाइन और एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। ये ऑनलाइन भी हो सकती है और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ऊपर अगर आपकी प्रॉपर्टी शेयर होती है तो वो भी क्या है? डिजिटल प्रॉपर्टी है। तो मीन्स जो आपका डाटा जो है, लाइक आपके जो फ़ोन नंबर हैं, आपके क्रेडिट कार्ड नंबर है, अकाउंट नंबर है, जो भी अगर इलेक्ट्रॉनिकली काम आ रहा है तो दैट इज़ नोन एज डिजिटल प्रॉपर्टी। व्हाट आर द थ्रेट्स टू डिजिटल प्रॉपर्टी? क्या खतरे हैं डिजिटल प्रॉपर्टी के? डिजिटल सॉफ्टवेयर पेनिट्रेशन टूल्स, बिकॉज देयर आर अ लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द नेट, देन द डिजिटल सॉफ्टवेयर पेनिट्रेशन टूल्स आर ऑल्सो देयर। मतलब आपकी डिजिटल प्रॉपर्टी को कैसे स्टील किया जाए ऐसे जो सॉफ्टवेयर है वो भी इसके ऊपर है।
तो कुछ जो मिसयूज़ करने वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि आपकी डिजिटल प्रॉपर्टी को स्टील कर सकते हैं, दे कैन स्टील योर डिजिटल प्रॉपर्टी. So this is a major threat to digital property. Second is stealing and plagiarizing codes of your digital property. Means आपकी जो डिजिटल प्रॉपर्टी है उसको स्टील किया जाता है. Your debit card numbers, your ATM कार्ड नंबर्स आर पेनिटेटेड. मतलब कोई चोरी कर लेता है, उसको स्टील कर लेता है और आगे उसका जो है उसकी कोडिंग को चेंज कर देता है. दैट इज़ stealing and plagiarizing codes of your digital property, and this is also a major threat for digital properties. तो हमें अपनी डिजिटल प्रॉपर्टी को सिक्योर रखना चाहिए. ओके, थैंक यू. Hello students, in this recording I am explaining you the lesson 6, question number 12. How can you protect your digital properties? मीन्स आप अपनी डिजिटल प्रॉपर्टीज़ को कैसे सिक्योर रख सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो. देयर आर 3 सॉल्यूशंस फॉर डिजिटल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शंस. फर्स्ट इज़ एंटी टेम्पर सॉल्यूशंस, सेकंड इज़ लीगल क्लॉजेज, एंड थर्ड इज़ limit the sharing of software code. Firstly, I am explaining you the first term, anti-tamper solution. What are anti-tamper solutions? There are many anti-tamper solution available today which ensures that your digital property is tamper proof. तो बहुत सारे ऐसे एंटी टेम्पर सॉल्यूशंस जो हैं वो आजकल प्रोवाइड हैं जो कि ये इंश्योर करते हैं कि आपकी डिजिटल प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, सेफ़ है. These anti-tamper solution use the host of advanced technologies to prevent hackers from hacking. तो इसमें जो होस्ट होता है, मतलब जहाँ पर हम अपनी डिजिटल प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं, उस होस्ट के अंदर ही ऐसी टेक्नोलॉजिकल सिस्टम्स होते हैं जो हैकर्स को प्रिवेंट करते हैं कि वो हैकिंग ना कर पाएँ. रिवर्स इंजीनियरिंग और मैनिपुलेटिंग योर डिजिटल प्रॉपर्टी सच इज़ यूटिलिटी टूल्स, सॉफ्टवेयर, ऐप्स, वीडियो गेम्स एट्सेट्रा. इसके अलावा इसमें रिवर्स इंजीनियरिंग और मैनिपुलेशन जो है डिजिटल प्रॉपर्टी का वो भी होता है. रिवर्स इंजीनियरिंग मीन्स आपका जो डाटा है वो कन्वर्ट हो जाता है और आपके जो डिजिटल डाटा जो है वो एंटी टेम्पर सॉल्यूशन के थ्रू जो है वो सेफ़ रहता है. योर यूटिलिटी टूल, सॉफ्टवेयर, ऐप्स, वीडियो गेम सभी कुछ जो है वो क्या रहते हैं, सेफ़ रहते हैं. The second procedure for protection of digital property is legal clauses. Legal clauses means add legal clause in the clauses of use of your software और digital properties. मीन्स अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है या फिर आपकी जो डिजिटल प्रॉपर्टी है उसके ऊपर कुछ लीगल क्लॉज की क्या चीज़ लीगल है, क्या इलीगल है, इस तरह का क्लोज जो है, इस तरह के जो रूल्स हैं आप इसके अंदर जो है वो डाल सकते हैं कि आप इतनी डिजिटल जो आपकी प्रॉपर्टीज़ है, डिजिटल प्रॉपर्टी, इसको आप यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते. यू मस्ट इंक्लूड अ ट्रांसपेरेंट क्लोज इन योर सॉफ्टवेयर टर्म्स ऑफ सर्विसेज दैट प्रोहिबिट्स द स्क्रैपिंग ऑफ योर सॉफ्टवेयर सोर्स कोड फॉर रीयूज़. तो आपका जो सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड है उसके ऊपर एक आप ट्रांसपेरेंट क्लॉज जो है वो सॉफ्टवेयर के साथ ही अटैच कर सकते हैं कि व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग अ सॉफ्टवेयर, यू हैव डिज़ाइंड अ सॉफ्टवेयर, देन यू कैन फैसिलिटेट अ लीगल क्लोज ऑन इट. एक लीगल क्लोज आप इसमें डाल सकते हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट कोड है, सोर्स कोड जो है आपका, वो ये यूज़ कर सकते हैं या नहीं, कि ऑथराइज पर्सन ही इसको यूज़ कर सकते हैं या लीगली ही इसको हम यूज़ कर सकते हैं. ऐसा कुछ सिस्टम हम इसमें डाल सकते हैं. थर्ड इज़ लिमिट द शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर कोड. मीन्स यू शुड शेयर योर सॉफ्टवेयर कोड ओनली विथ ट्रस्टेड इंडिविजुअल्स हु आर पार्ट ऑफ डेवलपमेंट टीम. तो आपने अगर कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप किया है या आपकी जो डिजिटल प्रॉपर्टी है लाइक डेबिट कार्ड्स वगैरह है, तो आप जो है वो ट्रस्टेड पर्सन के साथ ही यू शुड शेयर योर डिजिटल प्रॉपर्टी. आपकी डिजिटल प्रॉपर्टी को अपने ट्रस्टेड जो बंदे हैं उनके साथ ही आपको शेयर करना चाहिए. यू शुड ऑल्सो यूज़ अ डिजिटल राइट मैनेजमेंट DRM सॉल्यूशन टू प्रोटेक्ट योर सॉफ्टवेयर. अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है देन यू शुड यूज़ DRM
is digital right management solution. It will be secure your source code using decompilers etc. तो सोर्स कोड जो है वो आपका कहीं भी मिसयूज़ ना हो उसको भी ये इंश्योर करता है। तो दीज ऑल आर डिजिटल प्रॉपर्टी राइट प्रोटेक्शन फीचर्स कि हम अपनी डिजिटल प्रॉपर्टी को कैसे सेफ रख सकते हैं। ओके, थैंक यू।